स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है चैप्टर 8 का दक्षता अभ्यास है। ठीक है, तो चैप्टर 8 के दक्षता अभ्यास का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दक्षता अभ्यास यहाँ पे हो गया और इसका जो पहला प्रश्न है यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तिल्लियाँ हो, यानी कि 36 समान दूरी पर तिल्लियाँ हो, तो आसन्न तिल्लियों के बीच का कोण है। आसन्न मतलब जो एक, जैसे हमारा यह पहिया हो गया, बीच में ऐसे तीली जो है कि इसमें 36 तीली क्या हुआ है, लगा हुआ है। तो इन दोनों तिल्ली जो है, इन दोनों तिल्लियों के बीच के कोण को हम लोग आसन्न कोण कर सकते हैं। कोण तो है लेकिन जैसे बहुत सारे यह तिल्ली क्या है, आपस में लगा हुआ है, तो यह भी कोण है, यह भी कोण है। ठीक है, तो इनको आसन्न कहेंगे। तो एक कोण का जो है कि हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल देखते हैं। हम जानते हैं कि कुल अंश माप अगर हम लोग देखें तो कुल अंश माप जो है कि कितना होगा, कुल अंश माप होगा 360 अंश। ठीक है, और तीलियों की जो संख्या है पहिए में तीलियों की संख्या बराबर 36, इसलिए 2 आसन्न तीलियों के बीच का कोण। तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हम 360 अंश में 36 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 36 से 36 कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में। तो आएगा कितना, 10 आएगा। ठीक है, यानी कि 10 अंश। तो एक तीली यानी 2 तीलियों के बीच का जो कोण होगा कितना होगा, 10 अंश का होगा। ठीक है, तो यह हो गया प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कोण 60 अंश, 120 अंश, 140 और 150 के पूरक कोण जो है कि हमें क्या करना है, संपूरक कोण जो है कि ज्ञात करना है। ठीक, तो अगर हमें संपूरक ज्ञात करना है तो हम जानते हैं संपूरक कोण जो होता है उसका मान होता है 180 अंश। संपूरक कोण का मान कितना होता है, हम लिखेंगे संपूरक कोण का योग जो होता है वह होता है 180। यदि चूंकि एक पहला अगर निकालें 60 अंश दिया हुआ है, ठीक, तो इसका हम संपूरक निकालें तो हम क्या करेंगे, 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 120 अंश। ठीक है, ऐसे हम 120 का निकालें तो 180 में से ही 120 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 60 अंश। ठीक, ऐसे ही 140 अंश जो है इसको हम 180 में से इसका संपूरक निकालें तो 140 क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 अंश। ऐसे 150 अंश है, इसका हम संपूरक निकालेंगे तो 180 से जो है 150 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 30 अंश। तो यह जो है 150 का संपूरक, यह जो है कि 140 का संपूरक, यह जो है कि 120 का संपूरक और यह जो है कि 60 का संपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, यह हो गया प्रश्न नंबर 2 का आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे है, कह रहा है व्यायाम करते समय जब छात्र को निर्देशित किया जाता है, यानी कि दिशा दिया जाता है उसको, तो या सवेरे सवेरे जब हमारे विद्यालय में प्रेयर होता है तो प्रेयर के टाइम पर भी जो है कि निर्देश दिया जाता है, अटेंशन। ठीक है, स्टैंडीज, तो उसमें जो है कि पीछे मुड़, ठीक है, दाएं मुड़, बाएं मुड़, ऐसा जो है कि कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है पहला, पीछे मुड़ वह कितने अंश में घूम जाता है। अगर कहा जाता है, अध्यापक ने कहा व्यायाम करते समय या विद्यालय में भी कहा जाता है कि पीछे मुड़, तो पीछे मुड़ अगर कहा जाता है तो बच्चा का मुख है इधर है
और तुरंत जैसे हम उसको पीछे मुड़ कहते हैं तो उसका मुंह जो है कि इधर हो जाता है, यानी पीछे के साइड में। तो देखें कि यहाँ से पूरा वह यहाँ तक चला गया, ठीक है। अगर यह सीधी लाइन माने हम, तो ऐसा कोण यानी कि बनता था कब, जब वह होता था 180 अंश। तो पहला का जो आंसर होगा वह कितना होगा, 180 अंश। यानी पीछे मुड़ अगर कहा जा रहा है तो हमें 180 अंश पर ही क्या होते हैं, मुड़ते हैं, 180 अंश पे मुड़ते हैं। दूसरा कहा जा रहा है दाएं घूम, तो वह कितने अंश में, कितने अंश से घूम जाता है। तो दाएं, अब दाएं मुड़ रहा है तो इतना है, ठीक ना। तो अगर दाएं मुड़ रहा है तो केवल इतना ही मुड़ता है, ठीक ना, इतना ही मुड़ता है। तो यह केवल क्या प्रदर्शित कर रहा है, 90 डिग्री, यानी वह 90 अंश के मान पर ही क्या होता है, मुड़ जाता है, ठीक है। या बाएं मुड़ कहा जाए तब भी कितना, 90 अंश पे। पीछे मुड़ 180 अंश पे वह मुड़ता है। तो यही जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नांकित कोणों के प्रयोग उनकी माप के आधार पर लिखिए, प्रकार उनकी माप के आधार पे लिखिए। मतलब किस प्रकार का यह कोण है, तो हल, ठीक ना। तो जैसे शून्य, तो शून्य कौन से प्रकार का कोण है, तो इसको हम लोग कहते हैं शून्य कोण। क्या कहेंगे, शून्य कोण कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, शून्य कोण, ठीक है। यह शून्य कोण है। उसके बाद दिया हुआ है 30 अंश, तो 30 अंश कौन सा है, न्यून कोण, न्यून कोण, इसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, न्यून कोण। अगर आप इन कोणों यानी एंगल का वीडियो अगर नहीं देखें आप, तो चैप्टर 8 को यानी 8 का जो ए है, आप इसको अच्छे से देखें और आपको सभी कोणों के बारे में, कितने प्रकार के कोण होते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे, 90 अंश है। तो 90 अंश का जो है कि यह कितने का होता है, 90 अंश को हम क्या कहते हैं, 90 अंश को हम कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं, समकोण, इसको कहते हैं समकोण। उसके बाद से है 135, 135 अंश को क्या कहेंगे। अब 135 जो है कि 90 से क्या है, ज़्यादा है, तो इसको कहेंगे अधिक कोण। क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे, अधिक कोण, क्या कहेंगे, अधिक कोण, ठीक है। उसके बाद से है 180, 180 अंश को क्या कहेंगे, ठीक ना, ये क्योंकि पूरा एकदम 180 है तो इसको कहेंगे हम ऋजु कोण। क्या कहेंगे, ऋजु कोण, इसको कहेंगे ऋजु कोण। कौन सा कोण हो गया, ऋजु कोण हो गया, ठीक ना, यह हो गया ऋजु कोण। उसके बाद से है 225, 225 जो है कि 180 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इसको कहेंगे हम बृहद कोण। इसको हम कहेंगे बृहद कोण, बृहद कोण, क्या कहेंगे इसको हम, बृहद कोण, ठीक है, यह हो गया बृहद कोण। और एक और है 360, और 360 अंश को क्या करेंगे, यह कंप्लीट है, ठीक ना, यानी इसको कहेंगे हम संपूर्ण कोण। क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण, क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे, क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इनको। 0 अंश क्या कहलाएगा, शून्य कोण कहलाएगा। 0 अंश जो है कि शून्य कोण कहलाएगा। 30 अंश को क्या कहेंगे हम, न्यून कोण। 30 अंश हो, 40 अंश हो, 50 अंश हो, 45 हो, 20 हो, 10 हो, 15 हो, ये सब क्या है, न्यून कोण है। और केवल ओनली 90 अंश का है तो उसको क्या कहेंगे हम, समकोण, ठीक ना। 135 इसको क्या कहेंगे हम, अधिक कोण। 90 से ज़्यादा, 180 से कम, ठीक ना। 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, ठीक ना, 175, 165, 145, 155, ये सब जो भी है ये सब अधिक कोण कहलाएगा। उसके बाद है 180, 180 को हम क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋजु कोण, या इसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, ठीक ना, स्ट्रेट एंगल, सीधा कोण। उसके बाद से है 225, इसको कहेंगे हम बृहद कोण। 225 हो यानी 360 से कम होना चाहिए, 225, 300, 250, 275, 285, ठीक है, जो भी है ये सब जो है कहलाएगा क्या, बृहद कोण कहलाएगा। और जब 360 अंश का हो जाएगा इसे कहेंगे क्या, हम संपूर्ण कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण। तो यह हो गया कोणों का प्रकार कि कोण कितने प्रकार के तो होते हैं। उसके बाद से इन मापों के आधार पे हमें इनके प्रकार को छांटना था। तो यह हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसके हल में हम लोग फिल करने के लिए है, सही उत्तर जो है कि भरना है। पहला में कह रहा है कि न्यून कोण का कोटिपूरक कोण होता है, किसका, न्यून कोण। अब न्यून कोण देखेंगे आप तो हमेशा यह 90 से क्या होगा, कम होगा। न्यून कोण जो है 90 से
कम होगा। तो न्यून कोण का कोटिपूरक अगर देखेंगे तो 90 से कम, तो दो न्यून कोण ही आपस में क्या होते हैं, मिले होते हैं। तो वह भी क्या होगा, वह भी जो है कि न्यून कोण होगा। ठीक है, न्यून कोण वो भी होगा। कोटिपूरक में जो कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का मान कितना हो जाए 90 अंश, तो 90 अंश करने के लिए दो ही तो न्यून कोण मिलेंगे, कोटिपूरक हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए 45 अंश का हम लोग ले रहे हैं, तो जो 45 है वो क्या है, न्यून कोण है। तो एक न्यून कोण है, दूसरा भी क्या है, न्यून कोण, दूसरा न्यून कोण होगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है न्यून कोण का संपूरक कोण होता है। अब न्यून कोण है लेकिन उसका संपूरक कोण देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि उसका मान बढ़ जाएगा। ठीक ना, तो ये हो जाएगा अधिक कोण। क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। उसके बाद से है तीसरा में कह रहा है कि एक समकोण का संपूरक कोण क्या होगा। तो समकोण, अब संपूरक है तो संपूरक दोनों कितना होता है, संपूरक होता है 180 का। तो 180 अधिक कोण, अब 180 अगर दो ठो एक समकोण है यानी कि 90 अंश ये है, तो कितना कम है, 90 अंश कम है। तो ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, तो ये भी क्या है, संपूरक ही कहलाएगा। ये भी क्या है, संपूरक का, क्योंकि दोनों एक में जुड़ेगा। तो यानी एक समकोण कह सकते हैं हम उसको, एक समकोण। इसमें भरेंगे एक समकोण, या 90 अंश का है या एक समकोण का है। ठीक है, चलिए उसके बाद चौथा कह रहा है अधिक कोण का संपूरक कोण। अब अधिक कोण है, अधिक कोण का संपूरक कोण यानी कि 180 यानी 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा 180 से कम के बीच में है कौन, अधिक कोण। तो अब थोड़ा सा तो कम है ना, यानी थोड़ा सा ही कम है, तो कितना क्या कहेंगे, थोड़े के लिए कहेंगे न्यून कोण। ठीक ना, थोड़े के लिए कहेंगे न्यून कोण। ध्यान से एक बार समझा दे रहे हैं इसको। अधिक कोण का संपूरक, तो अधिक कोण हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा, मतलब हमेशा ज़्यादा रहेगा, 90 से बेसी रहेगा अधिक कोण। और हमारा जो है कि यह यहाँ तक जाएगा तो 180 हो जाएगा। तो अब जो है कि इसका संपूरक हम जब यहाँ देखो अधिक कोण बन गया, अब यह बना जो बचा है यहाँ पे, यह लगभग कितना है, यह जो है कि न्यून कोण के बराबर। ठीक ना, यानी कि छोटा है, कम है, तो न्यून कोण यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक ना, न्यून कोण के बराबर है। चलिएगा, इसमें कोई डाउट है तो एक बार और वीडियो को पॉज करके पुनः दोबारा समझने की कोशिश करें। ठीक ना, कोण को अगर दिमाग में, जैसे कोटिपूरक आपको समझ आ रहा है 90 अंश, संपूरक समझ में आ रहा है 180, संपूरक 180, संपूरक 180, तो फिर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप संपूरक कोटिपूरक नहीं जानते हैं तो इसका जो है कि चैप्टर 8 का जो है कि पहला वीडियो जो है ए, उसको आप जाके देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा कि संपूरक कोटिपूरक होता क्या है। उसमें हमने अच्छे से कोणों के बारे में समझाया हुआ है। वीडियो को देखिए और उसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उन्हें भी यह समझ में आए कि कोटिपूरक संपूरक होता क्या है। क्योंकि कई बार सवाल पूछता है, क्योंकि कोटिपूरक कोण का दो नाम है, इसको कोटिपूरक भी कहते हैं और इसको पूरक भी कहते हैं। ठीक ना, ठीक, तो इसलिए आप उसको देखें और अच्छे से समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नांकित कोणों के कोटिपूरक कोण क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए कोटिपूरक कोण ज्ञात करते हैं। इसके पहले था ना एक संपूरक ज्ञात करना था, तो वैसे हम इसका कोटिपूरक कोण जो है कि ज्ञात करेंगे। तो कोटिपूरक का मतलब क्या होता है, कोटिपूरक कोण के बराबर क्या होता है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक ना, कोटिपूरक कोण का जो मान होता है वो होता है कितना, 90 अंश। ठीक है, इसका मान जो है 90 अंश। तो पहला में दिया है कितना, 30। अब 30 का जब हम कोटिपूरक ज्ञात करेंगे तो 90 में से 30 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 60 अंश। तो उसका जो कोटिपूरक होगा कितना होगा, 60 अंश होगा। ऐसे दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में दिया है 60 अंश। अब 60 अंश का हम निकालेंगे तो 90 में से, पुनः 90 में से ही क्या करेंगे, 60 को माइनस करेंगे, तो यह बचेगा 30 अंश। ठीक ना, यह इसका आंसर हो गया। चलिए उसके बाद से है तीसरा में दिया है 40 अंश। तो 40 अंश को भी 90 से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो 40 को 90 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 50 अंश। तो यह हो गया 50 अंश। ठीक है, 50 अंश पे हो गया। यहाँ पर भी कोण, यहाँ पर भी अंश। ठीक ना, कोणों का जो है कि अंश इसमें दर्शा देंगे। चलिए और एक और है चौथा में कह रहा है 50 अंश। तो 50 अंश अगर हम लोग 90 में से माइनस करेंगे तो जो आएगा वही उसका मान होगा। तो 50 अंश जो है कि हम यहाँ से माइनस करते हैं 50, सॉरी यहाँ पे माइनस करना था, माइनस का चिन्ह। ठीक है, माइनस करते हैं इसमें, तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा आपका 40 अंश यानी कि 40 अंश। तो 40 अंश ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 40 अंश जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भी 50 अंश।
तो यह जो है 90 में से माइनस करके हम जो है कि इन कोटिपूरक कोणों का मान जो है कि ज्ञात कर सकते हैं। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे जब तो 90 होगा, इनको भी जोड़ेंगे कितना होगा 90 होगा, इनको भी जोड़ेंगे कितना होगा 90 होगा, इनको भी जोड़ेंगे तो 90, यानी कि दोनों को जोड़ने पे कोटिपूरक कोण हमारा बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को जो है कि हमें हल करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि x का मान जो है कि बताइए। ठीक ना, तो हम हल करते हैं, पहले प्रश्न को हल करेंगे। पहले प्रश्न में यहाँ पे दिया है x अंश और 2x अंश। आपको पता है कि जब एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, तो उस पर कितने अंश का कोण बनेगा 180 अंश का। तो x प्लस 2x, ठीक ना। और इस कोण कौन सा बन रहा है, इस पे बन रहा है कोण कौन सा, संपूरक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण का मान कितना होता है 180, ठीक ना। तो x और x, तो बीजगणित में पहले हमने बताया है कि x यानी कि 2x यहाँ पे, 1x यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, अब जब x का मान ज्ञात करेंगे आप, तो 180 में 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 3 छक 18, यानी कि 60 अंश। तो x अंश का मान जो है कि 60 अंश आ गया। और उसके बाद है 2x, तो 2 गुणे 60, 2 गुणे 60 जब करेंगे तो यह हो जाएगा 120 अंश। तो इसका 2 आंसर हो गया, यानी कि एक हो गया, इसका मान हो गया 60 अंश और इसका मान हो गया 120 अंश। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सवाल का जो है कि आंसर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब इसमें दूसरा देखते हैं। दूसरा को देखने के लिए इसे हम इरेज कर देंगे। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे हम इरेज कर देते हैं। चलिए पहला था, अब हम लोग देखेंगे दूसरा। ठीक है, तो दूसरा में हल में देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों कोणों का मान यहाँ पे क्या है, कोटिपूरक है यह। तो कोटिपूरक में क्या है कि कोटिपूरक का मान जो होता है 90 अंश होता है। ठीक है, तो अब इसमें 90 अंश है, तो x है प्लस क्या है 30 है, तो इसका जो मान है कितना है 90 अंश। तो अब इसी पे हमें सॉल्व करना है 90 अंश पे। तो x का मान हम यहीं रहने देंगे और जो है कि 90 में से 90 अंश में से जो है कि 30 अंश क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो x का मान हमारे पास हो जाएगा, जब इसमें से घटाएंगे तो 6 3 9 यानी कि 60 अंश। तो x का जो मान आ गया कितना हमारे पास 60 अंश। x का मान कितना आ गया 60 अंश। ठीक है, तो 60 अंश जो है कि इसका दूसरा का जो है कि आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यह उसमें तो हो गया, पहला और दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा उसी का तीसरा भी है, 7वां का तीसरा। तो तीसरा का हल देखते हैं। अब तीसरा का हल जब आप देखेंगे आप, तो ऊपर तो 180 बना हुआ है यहाँ पे और 30 अंश इतना बना हुआ है। तो x का मान पूछ रहा है यहाँ पे डायरेक्ट, तो हम x का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 180 अंश। ठीक ना, लेकिन टोटल अब x का मान हमारे पास हो गया 180। अगर टोटल हम ज्ञात करें तो x प्लस 30 करना है हमें। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 180 और इसमें 30 क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो जब इसमें हम 130 जोड़ेंगे, 30 जोड़ेंगे 180 में, तो 8 2 10 यानी कि 210 अंश जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 210 अंश, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना कि एक लाइन बना हुआ, टोटल यहाँ तक बना हुआ है। तो पूरा टोटल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो यह हो गया 210 अंश, सॉरी 210 अंश। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग चौथा का उत्तर। तो चौथा का उत्तर के लिए हम इसे इरेज कर लेंगे यहाँ से। अब वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आंसर को भी नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे चौथा। तो चौथा का जो है कि हल देखते हैं, चौथा का हल। तो चौथा में अब 2 है कि x है और वहाँ पे जो है कि 100 ऊपर जो है कि 150 अंश। तो अगर जो सीधा बन रहा है, एक सीधा जो बन रहा है, उसका मान कितना होता है 180, यानी कि x प्लस 150 करेंगे हम, तो उसका मान कितना होना चाहिए 180 अंश जो है कि मान उसका होना चाहिए। तो अगर हम x का मान ज्ञात करें तो 180 में से 150 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 30 अंश। चूंकि दोनों x आमने सामने है, शीर्षाभिमुख कोण, तो दोनों कोणों का यानी कि दोनों बार जो x है उसका भी मान कितना होगा 30 अंश होगा। तो यह जो है कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का जो मान आ गया 30 अंश आ गया। ठीक है, कितना आ गया 30 अंश। तो यहाँ पर भी कितना होगा 30 अंश होगा। यह जो है कि कोण जो बन रहा है यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, क्योंकि इनका शीर्ष जो है कि आमने सामने लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक संपूरक कोण को
60 ही के कितने अपवर्त्यों के में विभाजित कर सकते हैं, इसका सत्यापन पटरी और प्रकार की सहायता से कीजिए। चलिए, पटरी प्रकार तो इसमें नहीं है, बट आप ले लीजिए, मैं अच्छे से इसको समझा दे रहा हूँ। कितने प्रकार से उसको जो है कि अपवर्तों में उसको विभाजित कर सकते हैं, ठीक ना। एक संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण जब हम पढ़ा रहे थे शायद वहाँ पे बताए भी हैं पटरी प्रकार से कितने। जैसे कि हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, लाइन को हम अच्छे से ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक ना। लाइन जो है कि यह हो गया हमारा लाइन, ठीक है, यह जो है कि लाइन हो गया, वो भी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो इसमें हम एरो लगा देंगे। अब यह हमारा पॉइंट जो है कि वो पॉइंट हो जाएगा, ठीक। अब हम प्रकार का नोक यहाँ पे रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे हमारा पेंसिल है वहाँ पे प्रकार का लोहे का नोक रखेंगे और उसमें थोड़ी सी जगह लेंगे, पेंसिल का नोक यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल का नोक पूरी तरह से क्या करेंगे, हम रख करके इसको अच्छे से यहाँ तक एकदम घुमा देंगे, ठीक है। अच्छे से यहाँ हम पूरा जो है कि घुमा देंगे, उसमें पूरा एकदम एक ऐसा घुमाएंगे कि ये क्या बन जाए, राउंड शेप बन जाए, ठीक। अब हमें इस दूरी को कम ज़्यादा नहीं करना, जो प्रकार में दूरी लिए हैं सेम टू सेम वही दूरी लिए रहेंगे। अब यहाँ पे रख करके इसको क्या करेंगे, ऐसे काटेंगे एक बार, ठीक ना। एक बार जो है कि रख करके ऐसे काटेंगे, फिर जो है कि दोबारा रख के काटेंगे, फिर जो है कि रख करके काटेंगे, यानी इस पे रख के काटेंगे, फिर यहाँ पे रख के काटेंगे, रखते जाएंगे काटते जाएंगे आगे की तरफ, ठीक ना। फिर यहाँ पे काटेंगे, फिर यहाँ पे काटेंगे और देखेंगे फिर यहाँ पे जो है कि कट जाएगा। तो यह टोटल गनेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 कितने बार कट रहा है, 6 बार जो है कि यह अच्छे से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो वही कह रहा है कि 60 अंश, यानी ये कोण कितने का बन रहा है, यह 60 अंश का। अगर यहाँ पे बनाएं आप, हमने बताया भी है कि प्रकार से किस प्रकार से एंगल बनाते हैं, इसको बनाने के लिए हमने बताया भी है पिछले वाले वीडियो में, तो आप वहाँ से देखेंगे तो अच्छी चीज़ें जानकारी मिलेंगी। तो इसमें जो है कि यह यहाँ पे हो गया 60 अंश, फिर ऐसे बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे, तो यह जो 60 अंश के जो कोण है कि ऑटोमेटिक वहाँ पे प्रकार के सहायता से बनते हुए चले जाते हैं। तो टोटल 6 जो है कि यहाँ पे बन रहे हैं, तो यह आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि कहा भी है कि पटरी और प्रकार की सहायता से क्या कीजिए, सत्यापन करना है। तो सत्यापन उसका यही है। चित्र भी हम इसी तरह से बनाएंगे। खैर इसमें जो है कि थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, लेकिन आप प्रकार से बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से गोल राउंड शेप में बनेगा, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसको आप अच्छे से पटरी से बना सकते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कह रहा है कि पटरी, यहाँ पे पटरी लिखा हुआ है, पटरी और प्रकार की सहायता से 30 अंश का क्या करना है, कोण बनाना है। तो जस्ट अभी जैसे हम उसको बना रहे थे उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो एक सीधी लाइन हम क्या कर लेंगे, पहले यहाँ पे खींच लेंगे, एक सीधी लाइन हो गया, ठीक। अब जो है कि इसका नाम लिख सकते हैं हम, यहाँ पे जो नाम लिख दे रहे हैं हम ओ, और यहाँ पे जो नाम लिख दे रहे हैं ए। हमें बनाना है 300 अंश का, ठीक है। तो आप देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ से हो गया। अब प्रकार में दूरी लेकर के इसको पूरा राउंड क्या करेंगे, एकदम घुमा देंगे, ठीक ना। पूरा राउंड घुमा देंगे, यहीं पे वापस आकर के मिल जाएगा। फिर इसको काटना शुरू करेंगे, 1 बार काटेंगे, 2 बार काटेंगे, 3 बार, ठीक ना, 3 बार काटेंगे। तो 3 बार हो गया, और 3 बार जब काटेंगे तो ये बिल्कुल एकदम इसके बराबर पे जाएगा, ठीक ना। यानी थोड़ा सा इसको कम करते हैं, यानी कि एक बार यहाँ हो गया, दूसरी बार यहाँ हो गया, और तीसरी बार जो है कि बिल्कुल बराबर। उसके बाद काटेंगे चौथी बार, और एक बार और काटना है, ठीक ना, 5वीं बार, केवल 5वीं बार काटेंगे, 6ठी बार यहाँ पे नहीं काटेंगे। क्योंकि अब एक एंगल हमारा बन रहा है, एक एंगल बन रहा है कितने का, 60 अंश का। एक एंगल बन रहा है हमारा कितने का, 60 अंश का। तो जब आप इसको 5 बार काटेंगे, ठीक ना, तो 6 5 30, यानी 300 एंगल का क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा, ठीक ना। तो इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन हम समझा दिए, ठीक ना। इसको नीचे लिख करके आप समझाएंगे। तो हमें मिलाना कहाँ है, हम मिलाएंगे इसको, ठीक ना। यहाँ से ओ को हटा लेते हैं, ठीक ना, ओ को हम किनारे लिखते हैं, ए ओ जो है कि यहाँ लिखते हैं। और हमें जो 5वां वाला लाइन जो मिला हुआ है, उस 5वां वाले लाइन पे ही क्या करना है, हमको मिलाना है। 5वें वाले लाइन का मान ही कितना होगा, 300 अंश होगा, ठीक ना। 5वें वाले लाइन पे इस प्रकार से पटरी रख करके, ठीक ना, जहाँ पे आएगा वैसे क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। तो 5वें वाले लाइन पे जब मिलाएंगे तो यही जो है कि आपका जो एंगल बनेगा वह जो कि बनेगा कितने का, 300 अंश का। और बाकी यह जो है कि राउंड शेप लगाए जो पूरा, इसको हम इरेजर से क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें, यानी कि यह जो इतना एंगल बना, यही क्या बनेगा, 300 अंश का एंगल जो है कि यह कहलाएगा। कितने कहलाएगा, 300 अंश। क्यों, क्योंकि कैसे हुआ, क्योंकि एक जो चाप काटे 60 का कटा,
और हमने चाप काटा 500, तो 5 बार काटा, सॉरी 5 बार काटा, तो यह हो जाएगा 6 पच्चे 30, यानी 300 अंश का जो है कि एंगल पटरी की सहायता से हम इस प्रकार से बना सकते हैं। 300, ठीक ना, 180, 270, ऐसे मतलब जितना भी मान कहा जाएगा उतने का एंगल जो है केवल हम पटरी और प्रकार की सहायता से ही केवल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया इस प्रश्नावली का लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।